नमस्ते दोस्तों। फिर से मेरे YouTube चैनल टेक वेल्थ कहके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको मेरी चैनल में फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, वैसे ही आज हम टॉप 5 ETF फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो मैं आज आपको टॉप 5 ETF को बताने जा रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे ETFs है और इससे भी अच्छे होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको टॉप 5 ETF के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके अच्छे से अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो। और ये मैंने उसके पास्ट परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर चुने हैं। दोस्तों, जिन लोगों को डायरेक्ट स्टॉक पिक करना नहीं आता या तो स्टॉक मार्केट का ज्ञान नहीं है, वो डायरेक्ट इस ETF में इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम हमारी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि दोस्तों, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का नॉलेज नहीं होता है या तो फिर सर दर्द लगता है, वो डायरेक्ट ETFs या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपना पैसा दूसरों की तरह ही स्टॉक मार्केट के जरिए ग्रो कर सकते हो। तो ये जो ETF में आजकल लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सबसे आसान और सीधा तरीका है। तो चलिए दोस्तों, आज हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैं आज आपको 5 ETF बताने जा रहा हूँ, वो आने वाले 30 सालों के लिए है। और ये पूरा मैंने एक जो 5 ETF चुने हैं, वो पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और आने वाले 30 सालों तक ये अच्छे खासे रिटर्न देंगे। और आने वाले 20 से 30 सालों तक इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपको ये रिटायरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट देकर जाएंगे। अब दोस्तों, ये कितना अमाउंट आपको मिलेगा, वो तो जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर आधार रहेगा। इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके या फिर एक साथ करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम पहला ETF के बारे में बात करते हैं। तो है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ETF है। फर्स्ट नंबर का ETF है हमारा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ETF। अब जैसे इसके नाम में ही 500 है, तो इसमें टोटल 500 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता है। यानी कि आपका पूरा फंड 500 स्टॉक में डाइवर्सिफाइड होगा, यानी कि जो भी 500 बड़ी कंपनी है इसमें आपका पैसा लग गया। ठीक है, तो दोस्तों ये फंड स्टार्ट हुआ है 2023 में। इसका कोड है मो निफ्टी 500। मो निफ्टी 500। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM 28 करोड़ रुपीज़ है। इसमें टोटल 501 स्टॉक है और इसका एक्सपेंस रेशियो दोस्तों है 0.31%। ओके, और इसका 1 ईयर का रिटर्न है 12.78%। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट हुआ। दोस्तों, आप कोई भी ETF पोर्टफोलियो बनाइए, लेकिन ये जो 500 कंपनी का ETF होता है, ये खास करके मोतीलाल ओसवाल कर निफ्टी 500 ETF को आप हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें 500 सभी कंपनियों के स्टॉक आ जाते हैं और ये एक अच्छा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का ऑप्शंस है। ठीक है, तो दोस्तों पहला हुआ हमारा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ETF। कोड कौन सा है? मो निफ्टी 500। ओके, अब दूसरा है निप्पॉन इंडिया ETF कंजप्शन। अब जैसे नाम में है कंजप्शन, अब जैसे शैम्पू यूज़ करते हैं तो आ जाता है हिंदुस्तान यूनिलीवर, फिर नारियल, तो मिराको, ऐसे जो भी हम रूटीन में जो गुड्स हम कंजप्स करते हैं उसमें से सारी कंपनियां इसमें आ जाती है। तो दोस्तों, ये फंड स्टार्ट हुआ था 2014 में, लॉन्च हुआ था 2014 में। इसका कोड है कंज्यूम बीज। कंज्यूम बीज।
कंज्यूम बीज, यानी कि जो हमारी ज़रूरियात है उसकी सभी चीज़ों का जत्था, कंज्यूम बीज। उसका AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, 40 करोड़ रुपए। नंबर ऑफ स्टॉक है 30, यानी कि सर का तेल, दंतमंजन, कपड़े, जूते, सब चीज़ जो हम रूटीन में हर रोज़ हमें कंजम्पशन में यूज़ होता है, खाने पीने धोने की सब चीज़ों का स्टॉक एक पूरे ETF में आ जाता है दोस्तों। टोटल 30 कंपनियों का ये ETF है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.31%। अब इसका रिटर्न देखिए तो 1 ईयर का रिटर्न है 38.24%, जो कि बहुत अच्छा होता है दोस्तों। लेकिन हम लॉन्ग टर्म में देखें तो 3 ईयर का है 19.8%, 5 ईयर का है 17% एंड ओवरऑल रिटर्न है 15.3%। तो दोस्तों ये दूसरा कौन सा हुआ हमारा, निपॉन इंडिया कंजम्पशन। ठीक है, हमारी रूटीन की ज़रूरियातमंद चीज़ों की कंपनियों का पूरा जत्था, ETF कंजम्पशन 20। दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे ETF तक। दोस्तों अब ये ETF डिविडेंड ETF है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें तो कुछ अमाउंट बस इन्वेस्ट करना है और उसको निकालना नहीं है, लेकिन जो ETF होता है वो हमें एंजॉय करना है। अब ये ETF हमारे जो दैनिक ज़रूरियात है उसको लिए काम में आए, महीने को मिले, 3 महीने को मिले, 6 महीने को मिले। तो दोस्तों इसमें सभी लगभग 50 कंपनियां जो अच्छा सा ETF डिविडेंड देती है वो सभी का जत्था है, ये इसमें सभी कंपनियां आ जाती है। तो मतलब आप चाहते हो कि आपका पैसा इसमें डालो और इन्वेस्ट होता रहे और इसका जो डिविडेंड मिलता है वो भी री इन्वेस्ट होकर ग्रोथ होता रहे, तो ये ETF आपके लिए बहुत अच्छा है। तो तीसरा है निपॉन इंडिया ETF डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज़। निपॉन इंडिया का डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज़ मतलब लाभांश अपॉर्चुनिटीज़, मतलब आपको इसमें ज़्यादातर कंपनियां डिविडेंड देने वाली ही मिलेंगी। दोस्तों ये फंड लॉन्च हुआ था 2014 में। इसका कोड है DOPP20, मतलब डिविडेंड अपॉर्चुनिटी 20, मतलब डिविडेंड देने वाली कंपनियों का जत्था। अब नंबर ऑफ स्टॉक है 50, यानी कि 50 ऐसी कंपनियां जो ज़्यादातर डिविडेंड देती है, यानी कि DOPP20 कोड है, डिविडेंड अपॉर्चुनिटी 20, यानी कि ज़्यादातर डिविडेंड देने वाली कंपनियों का जत्था। यानी कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे ये इन सभी 50 कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का उस पर ध्यान या निगरानी रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.37%। ओके, इसका रिटर्न है 1 ईयर का 50.4%, 3 ईयर का है 27.3%, 5 ईयर का है 20.8% एंड ओवरऑल है 15.9%, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे ETF के द्वार पर, निपॉन इंडिया निफ्टी ऑटो ETF। ऑटो यानी कि गाड़ियाँ, इसमें हम जो हमारे घरेलू के लिए इस्तेमाल करते हैं 4 व्हील वो भी आ गई और कॉमर्शियल भी आ गई। ठीक है, निपॉन इंडिया निफ्टी ऑटो ETF। ऑटो, अब दोस्तों आने वाले 20-30 में ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, गाड़ी व्हीकल्स, वो सब तेज़ी से बूम होने वाले हैं। ठीक है, और ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली होती है। अब दोस्तों आज हर घर में 2 से 3 व्हीकल तो ऐसे ही 2 से 3 तो 2 व्हीलर होते हैं और 2 से 3 तो गाड़ियाँ होती है। यानी कि सोचिए ये सेक्टर 20 से 30 सालों में कितना ग्रो करेगा। तो अगर ये जितना भी ग्रो करेगा तो उतना अच्छा खासा रिटर्न भी देगा। तो दोस्तों ये लॉन्च हुआ है 2022 में। इसका कोड है ऑटोबीज, मतलब ऑटोमोबाइल कंपनियों का जत्था। AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट 91 करोड़ रुपीज़ एंड नंबर ऑफ स्टॉक है 15, मतलब ऑटोमोबाइल की जो सबसे बेहतरीन 15 कंपनियां हैं उसका ये पूरा जत्था है, ETF है। ठीक है,
इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.22%। अब इसका रिटर्न देखें तो 1 ईयर का है 59.6% एंड ओवरऑल है 32.6%, जो कि बहुत 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 ही अच्छा माना जाता है। अब दोस्तों हमारा लास्ट और पांचवा ETF है मिराई एसेट न्यूयॉर्क एक्सचेंज फांग प्लस ETF। न्यूयॉर्क एक्सचेंज फांग प्लस FANG फांग फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल जैसी कंपनियां आ जाती है। टोटल 10 स्टॉक है इसमें। ये फंड स्टार्ट हुआ था 2021। इसका कोड है माफांग। ठीक है। इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा है 0.66। इसका रिटर्न है 1 ईयर का 81। दोस्तों बहुत ही अच्छा माना जाता है 81%, यानी कि 1 साल में दोगुना। मतलब इतनी उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए, लेकिन 1 ईयर का रिटर्न है 81% एंड ओवरऑल है 20%, जो कि अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में टॉप 5 ETF के बारे में बताया। अब ये जो टॉप 5 ETF है इसमें बहुत सारी कंपनियों का स्टॉक आ गया और आपका पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो गया। तो मेरा कहने का ये मतलब ये है कि आपको स्टॉक मार्केट का कोई भी ज्ञान नहीं है, ज़रा भी नॉलेज नहीं है, तो आप ये जो ETF है इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। तो आपको भविष्य में बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों यहीं पे हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि फिर आप बोर हो जाएंगे। तो यहीं पे हमारे वीडियो को पूर्ण विराम देते हुए मैं फिर कहना चाहूँगा, मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, प्यार कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।